इंदौर के चंदननगर थाना पुलिस ने 5 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है जो डकैती की योजना बना रहे थे। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया और उनसे पूछताछ के लिए रिमांड ली गई। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वो मंदसौर जिले से वाहन चुरा कर इंदौर में भेज दिया करते थे और इंदौर से वाहन चुरा कर मंदसौर में भेज दिया करते थे। आरोपी कई जिलों से वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। वहीं बीते 2 माह से आरोपी अपने शौक पूरे करने के लिए लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल चंदननगर थाना पुलिस को आरोपियों से अब तक कुल 17 से अधिक वाहन बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस अब रिमांड लेकर आरोपियों से और भी सख्ती से पूछताछ में जुटी है। कल एक वाहन चोरी की घटना सामने आई थी जिसमें 16 से भी अधिक वाहन जब्त किए गए थे। किस प्रकार का मामला सर? पूछताछ में क्या सामने आया आरोपी से? पुलिस ने कल एक खुलासा किया था जिसमें डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों को पकड़ा था और उनके पास से चोरी के 16 वाहन जब्त हुए थे जिसमें विभिन्न जिलों के और थानों के वाहन थे। उसी में उनका कल पुलिस रिमांड लिया गया था। उसके अंतर्गत उनसे पूछताछ की, जिससे पूछताछ पर उनसे एक और वाहन मिला है जो IT पार्क में रखा हुआ था। IT पार्क के पास वहां से जब्त किया है जो मंदसौर कोतवाली थाना अंतर्गत चोरी होना पाया गया है। साथ ही एक और वाहन जब्त किया गया है जो चोरी का वाहन जो थाना चंदननगर क्षेत्र से ही चोरी हुआ था। इस प्रकार 2 अन्य और वाहन जब्त किए गए हैं। इंदौर के चंदननगर थाने पर पुलिस व पुलिस परिवार के लिए नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिससे पुलिस परिवार के कई लोगों ने अपना नेत्र परीक्षण करवाया। दरअसल पुलिस की कार्यशैली को देखते हुए पुलिस अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाती है, जिसके चलते आज चंदननगर थाना प्रभारी दिलीप पुरी के निर्देशन में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा यहाँ पर पुलिस परिवार व पत्रकारों की भी निःशुल्क आंखों की जांच की गई। नगर में आई चेकिंग कैंप आयोजित किया गया है, क्या है इसकी पूरी? डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल के द्वारा एक निःशुल्क कैंप आयोजित किया गया था जिसमें पूरे पुलिस स्टाफ, नगर रक्षा समिति और इनका नेत्र चिकित्सा हो रहा था, नेत्रों की जांच हो रही थी। उसमें मैंने भी उस परीक्षण का लाभ लिया और मेरी भी आई टेस्ट हुई है, बाकी थाना स्टाफ की भी आई टेस्ट हुई है, साथ ही हमारे पत्रकार भाइयों की भी आई टेस्ट हुई है और भी ज़्यादा से ज़्यादा हम उस कैंप में आई टेस्ट करवा रहे हैं। एक सफल आयोजन रहा है जिसमें हम हॉस्पिटल के स्टाफ, डॉक्टर्स और जो टेक्नीशियन हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उनने ये इस प्रकार का निःशुल्क एक आई कैंप आयोजित किया है। इंदौर में एक और जहां चोर लगातार घटनाओं को अंजाम देते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर ऐसे चोरों पर नकेल कसती नजर आ रही है। पिछले दिनों हुई गुरुकृपा स्टूडियो चोरी के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से चोरी किए गए गैस टंकी, नकदी रुपये और 2 व्हीलर वाहन चोरी के बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी पूर्व से अपराधी हैं। सर, एक 420 का प्रकरण भी कायम किया गया है। हाँ, एक यहाँ बिदुर नगर में एक प्लाट था हंसा देवी का, जिसमें कि हंसा देवी और उनके 3 जो पुत्र हैं वो सभी जो है उसमें वारिस थे, यानी कि सभी हकदार थे उसमें। किंतु उनके एक लड़के अरुण शर्मा ने उसको एक व्यक्ति को यह कहकर और ऐसा इकरारनामा करके बेच दिया कि मैं एकमात्र वारिस हूँ, जिस पर से कि हंसा देवी ने हमारे यहाँ आवेदन दिया था, जिसकी जांच की गई और ये पाया गया कि अरुण शर्मा ने गलत तरीके से और फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करके और गलत तरीके से ज़मीन को बेचा है, जिस पर से 420, 67, का मुकदमा कायम किया गया है। सर, आरोपियों की तलाश? हाँ, आरोपी अरुण शर्मा की तलाश जो है की जा रही है। पहले भी उसको तलाश किया था उज्जैन भेज करके और शीघ्र ही एक पार्टी अभी उज्जैन में रवाना कर रहे हैं आरोपी की तलाश के लिए। सर, और भी कुछ मामले सामने आए इसके धोखाधड़ी के? नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो पारिवारिक ही मामला था, लेकिन उसने जो है उसको ये इस तरह से उसने बना दिया कि मैं एकमात्र वारिस हूँ, ये गलत था। उसका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इंदौर की चंदननगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 से अधिक स्थायी वारंटियों को पकड़ा है। गौरतलब है कि इंदौर कमिश्नर ने सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी तामीली अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया था। उसी को देखते हुए थाना चंदननगर ने देर शाम वारंटियों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें क्षेत्र के सभी स्थायी वारंटियों की तलाश की गई, जिसमें 15 से अधिक स्थायी वारंटियों को पकड़ा गया। ये सभी आरोपी कई वर्षों से फरार चल रहे थे। कोर्ट से वारंट निकलने के बावजूद भी ये कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे। फिलहाल अब पुलिस ने इन्हें पकड़कर कोर्ट में पेश किया है। सर, एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। अभी पुलिस मुख्यालय द्वारा एक स्थायी वारंट का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कल रोल कॉल में हमने विभिन्न टीमें गठित की और थाना चंदननगर क्षेत्र के जो फरार स्थायी वारंट हैं उनकी सूची सभी को उपलब्ध करवाई। उसके बाद 5 टीमें बनाई गई थी
जो पूरे चंदन नगर क्षेत्र और अलग अलग क्षेत्रों में दबिश दी है और दबिश के अंतर्गत 15 हमने स्थायी वारंटियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। उनमें करीब वर्ष 2006 के भी 2 स्थायी फरार वारंटी थे और लगातार 2006 से लेकर 2021 तक के स्थायी वारंट उसमें उपलब्ध हैं, जिसमें वह 327 धारा के अंतर्गत चोरी के आरोपी, साथ ही मारपीट के आरोपी, साथ ही मानसिक एवं दहेज प्रताड़ना के आरोपी, इस प्रकार के केसों के आरोपी हम लोगों ने अरेस्ट किए हैं। बीते दिनों इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में किराए के मकान में रहने वाले एक व्यक्ति के घर पर 1,30,000 और आधा किलो चांदी के जेवरात की चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसकी शिकायत फरियादी ने आजाद नगर थाने जाकर जांच के दौरान पुलिस को आशंका हुई कि पास में ही रहने वाला एक युवक नागू सिंह घटना के दिन से गायब है। पुलिस ने तलाश शुरू की तो आरोपी रतलाम में पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना कबूल किया, तो वहीं जेवरात और 10,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से अन्य घटनाओं के मामले में भी पूछताछ कर रही है। एक इदरीस नगर में एक संतोष डोंगरिया करके रहते हैं, जो देवास के रहने वाले हैं और यहाँ किराए से रहते हैं। ये 2 तारीख को अपने घर में ताला डाल के बाहर चले गए थे। अचानक काम आ गया था, कुछ इनको पैसे चुकाना थे, करीब 1,30,000 रुपए नगद रखे हुए थे, कुछ चांदी के जेवरात थे करीब आधा किलो। जब ये लौटे तो ताला इनको टूटा मिला और घर के अंदर बिखरे हुए सामान थे, सब सामान गायब थे। एक पड़ोस में एक लड़का रहता जो नहीं मिला, जिसकी तस्दीक किया तो जो एक नागू सिंह उर्फ नागेश सोलंकी है, जो ग्राम डेहरी रतलाम जिले का रहने वाला है। ये रतलाम भाग गया था, फिर तलाश की गई तो इसके पास से 1,10,000 रुपए और चांदी करीब आधा किलो जेवरात अभी बरामद हो गए हैं। अब इससे अभी कुछ करीब 10,000-20,000 रुपए और बरामद होना है। और कहाँ चोरी की है, क्या इसका रिकॉर्ड है, इसको आज पुलिस रिमांड माननीय न्यायालय पेश करके लिया जा रहा है। आरोपी यहाँ पर तो कुछ अपना बता रहा है कि मजदूरी करने आया था, ये कोई फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन अब लग रहा है इसका देखते हैं कब से आया था और इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या रिकॉर्ड वहां पर है।